चिराग जैसे ही पूजा के फूलों के पास से गुजरता है वो फूल अपने आप मुरझा जाते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो पेड़ पर बैठे एक पक्षी को घूरता है। अगले दिन वो पक्षी मरा हुआ मिलता है। विद्या ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। कल रात जंगल से लौटने के बाद से ही चिराग पूरी तरह बदल गया है। वो अब अपने परिवार से बात तक नहीं करता। विद्या उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाती है लेकिन वो उसे भी नफरत से थूक देता है। लेकिन जब वो अकेले में दाई माँ के साथ होता है तो वो शैतानी हंसी हंसता है। अब वो मासूम चिराग नहीं रहा। उसके शरीर में दाई माँ के शैतान पति ने कब्जा कर लिया है। अब दाई माँ को अपना राज छुपाने के लिए सबसे पहले पंडित जी को मारना होगा। चिराग अस्पताल जाकर अपनी शैतानी ताकत से पंडित जी का ऑक्सीजन बंद कर देता है। पंडित जी तड़प कर उठते हैं और चिराग को दूर धकेलते हैं। तभी चिराग दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिरा देता है और दीवार पर लगी कीलें पंडित जी की ओर बढ़ने लगती हैं। पंडित जी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं। तभी वांग्मय कमरे में आता है और पंडित जी से पूछता है कि वो उसके बेटे को क्यों मार रहे हैं। पंडित जी कमजोर हो चुके थे इसलिए कुछ बोल नहीं पाते। वो इशारा करते हैं पर वांग्मय के पीछे मुड़ने तक चिराग गायब हो जाता है। वांग्मय पंडित जी पर भड़क जाता है। तभी डॉक्टर आकर उसे रोकते हैं। अगर वांग्मय थोड़ी देर और नहीं आता तो पंडित जी की जान चली जाती। घर आकर चिराग एक्वेरियम की एक काली मछली को घूरने लगता है। वो जैसे ही हाथ डालता है वांग्मय उसे रोक देता है लेकिन उनके जाते ही चिराग कुछ चबाने लगता है। विद्या जब वापस आती है तो देखती है कि काली मछली गायब है। वो चिराग के पास जाती है तो उसके मुंह से मछली की बदबू आती है। विद्या हैरान रह जाती है कि उसके बेटे ने कच्ची मछली खा ली। दाई माँ बाहर से ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। दादी को जब ये पता चलता है तो वो बहुत परेशान होती है। वो एक शाकाहारी परिवार है। दादी को शक हो जाता है कि चिराग पर किसी का साया है। वो उसे चुपचाप मंदिर ले जाने लगती है लेकिन मंदिर के पास आते ही चिराग घबराने लगता है। वो अपनी दादी से कहता है कि उसे डर लग रहा है, घर चलिए। दादी का शक यकीन में बदल जाता है। वो उसे जबरदस्ती खींचती है लेकिन चिराग उनके हाथ पर जोर से काट लेता है और वहाँ से भागने लगता है। दादी उसे फिर से पकड़ लेती है पर वो उनके बाल खींचकर फिर भाग जाता है। दादी उसका पीछा करती है लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। तभी वो देखती हैं कि चिराग हवा में उड़ रहा है। उसकी आंखें लाल हैं और वो शैतानी हंसी हंस रहा है। दादी डर के मारे जमीन पर गिर जाती हैं। वो देखती हैं कि चिराग दूर भाग रहा है। चिराग सड़क पर एक कार के सामने जानबूझकर लेट जाता है। विद्या कार से उतरती है और उसे बेहोश देखकर घबरा जाती है। चिराग झूठ बोलता है कि दादी ने उसे यहाँ छोड़ दिया था। विद्या उसे दादी के पास ले जाती है। विद्या दादी से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया पर दादी कुछ नहीं बोलती। वो चिराग को देखकर अभी भी डरी हुई है। घर आकर वो सबको बताती हैं कि चिराग एक शैतान है और वो हवा में उड़ सकता है। सबको लगता है कि वो पागल हो गई हैं। विद्या तो यहाँ तक कह देती है कि वो दादी कहलाने लायक नहीं है। ये सुनकर चिराग मुस्कुराता है। वो मन ही मन सोचता है कि अब दादी को मारना ही पड़ेगा। रात को वो एक कैंची लेकर अपनी दादी के कमरे में पहुंच जाता है।